स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने YouTube चैनल भाटी सर की पाठशाला में। और आज हम एक मैटर की नई स्टेट को लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 3 स्टेट मैटर डिस्कस कर चुके हैं और वो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी चौथी अवस्था होती है, इसका नाम है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा अवस्था ये मैटर की फोर्थ स्टेट होती है, याद रखनी है। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? प्लाज्मा स्टेट है। ठीक है, इनकी खोज आपकी इरविंग लैंगमैन ने की थी। और कब की थी? 1928 में की गई थी इस स्टेट की खोज। तो ये सभी को ध्यान रखना है कि बेसिकली कि प्लाज्मा स्टेट की खोज किसने की? तो प्लाज्मा स्टेट की खोज इरविंग लैंगमैन ने 1928 में की थी। अब इन्होंने क्या खोज की, क्या ये होती है, कैसे होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है आपकी प्लाज्मा होती है। ये ध्यान रखना, पहली स्टेट हम कर चुके हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट को हम पढ़ चुके हैं, गैसियस स्टेट को हम पढ़ चुके हैं एंड आपकी लिक्विड स्टेट को भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं आज प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए अब ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है। तो प्लाज्मा स्टेट क्या कहती है? तो प्लाज्मा स्टेट आपकी एक आयोनाइज्ड गैस है। सीधी बात ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा स्टेट क्या है। प्लाज्मा स्टेट एक आपकी आयोनाइज्ड गैस है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं। यहां मेरी बात सुनेंगे कि जो आपकी आयोनाइज स्टेट होती है उसे क्या बोलते हैं? तो आयोनाइज उनको बोला जाता है जो आयनित होती है, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं या आयन्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लाज्मा स्टेट में क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा स्टेट में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड को पकड़ के रखना। अभी इसका क्या काम है, क्या प्रॉपर्टी में सहायता करेगा, इसके भी हम आपको बताएंगे कि कितना जरूरी है कि पढ़ना फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। प्लाज्मा स्टेट जो है लाइक ए गैस स्टेट है। ध्यान रखना, लाइक किसके लाइक है? लाइक ए गैस स्टेट है। ये बहुत क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेट गैस स्टेट के सेम है, तो कौन सी है? प्लाज्मा स्टेट। तो होता क्या है, इसकी गैस के अंदर यानी गैस स्टेट जो होती है उसमें भी आपका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होते, ऐसे ही इसमें भी नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनका काम क्या है? अब आपको ये देखना है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बना देंगे। यानी कि जो भी मटेरियल प्लाज्मा स्टेट का है वो क्या होता है? वो आपका कंडक्टर होता है। क्यों होता है कंडक्टर? कंडक्टर मतलब चालक। कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, तो ये कंडक्टर मतलब चालक। कंडक्टर उन्हें ही कहा जाता है, एक कंडक्टर उन्हें ही कहा जाता है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मूव करते हैं तो करंट को पास करा देते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब होगा क्या भाई, अगर ये हमारे जो गैस टाइप ये हमारे स्टेट होती है, अगर इसको हम गर्म करे जाएं, गर्म करे जाएं, गर्म करे जाएं, तो होगा क्या? किसी भी गैस पर बहुत ही ज्यादा हीट दे देने पर, कोई भी गैस है ज्यादा हीट दे देने पर या उस पर स्ट्रोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर वो गैस क्या हो जाती है? प्लाज्मा बन जाता है। ये बात ध्यान रखना है। तो हम इसका फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? फॉर्मेशन क्या है कि ये स्टेट कैसे बन सकती है, एक बार फिर दोबारा देखेंगे। मैं बताता हूं आपको कि ये स्टेट आपकी कैसे बन सकती है। देखिए, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? लाइक ए गैस। ठीक है, अब कोई भी गैस आपकी होगी, कोई भी गैस आपकी होगी, कोई भी गैस आपकी होगी, इसको या तो मैं बहुत ज्यादा गर्म करूं, बहुत ज्यादा गर्म करूं, या फिर इस पर स्ट्रोंग बहुत ही तकड़े वाला क्या लगाऊं? मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूं। जब ये दो चीजें लग जाएंगी उसके बाद वो वाली गैस, इसके बाद ये गैस है, ये गैस कन्वर्ट हो जाएगी आपकी प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है, तो यहां से 2-3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष क्या निकला कि ये स्टेट हाई टेम्परेचर पे जनरेट होती है। दूसरा जो निष्कर्ष निकला वो निकला स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जनरेट होती है। दैट्स इट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा ये देखिए जो हमारे सॉलिड की शेप है उसमें क्या हुआ। देखो ये सॉलिड है हमारा। ठीक है, एक मिनट रुको, ये हमारा शेप सॉलिड की है। सॉलिड में एक जो है आपका क्रिस्टलाइन है, एकदम अरेंज में सब एक दूसरे के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये सब जुड़े हुए हैं। ये बॉन्ड कौन सा है? ये बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड। लिक्विड में आए, लिक्विड में आए थोड़े से वीक हो गए बॉन्ड, गैस में बॉन्ड बना ही नहीं, तो प्लाज्मा में बॉन्ड नहीं बनता।
ये सब प्रॉपर्टीज हैं, आगे तो समझेंगे इसको, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि प्लाज्मा का जो स्टेट होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस होते हैं, और वो कैसे मिलती है, वो हमें किसी भी गैस पे हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर प्राप्त होती है, ठीक है भाई। अब इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल सकती है। सबसे नेचुरल एग्जाम्पल जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सन्स और स्टार्स में देखने को मिलती है। हमने बताया कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तब ये स्टेट प्राप्त होगी। तो सन का और स्टार्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसके नेचुरल एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सन और स्टार्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा नेचुरल सोर्स है, तो सन एंड स्टार्स। दूसरा है बिजली कड़कना, लाइटिंग, बिजली कड़कती है, लाइटिंग हो रही है, इसका भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये कंडीशन भी कौन सी है आपकी, प्लाज्मा स्टेट है। एक प्लाज्मा बॉल होती है, इसमें भी आपके आयंस टाइप के होते हैं। एक आपका नियोन गैस होती है जिससे कॉफी वगैरह बनाते हैं, और एक वेल्डिंग जब करते हैं, गैस वेल्डिंग बोलते हैं जिसे, जिसे बोलते हैं ना गैस वेल्डिंग, या नॉर्मल वेल्डिंग भी करते हैं जब, तो वो जो स्टेट होती है ना इसकी मैटर की, वो प्लाज्मा स्टेट होती है। ये तो सभी ने घर में अपने होते हुए देखी होगी, वो देखी है ना, जब जो है वेल से करते हैं तो चिंगारी सी उठती है, वो चिंगारी सी क्या है, प्लाज्मा स्टेट होती है मैटर की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। एक आपका जो भी ट्यूबलाइट होती है, फ्लोरेंस लाइट होती है, ये वाली CFL जो टाइप की होती थी हमारी, उसमें भी क्या था, ये प्लाज्मा थे। तो ये प्लाज्मा स्टेट कुछ एग्जांपल हमारे थे। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा क्या है हमारा, ठीक है, क्या गुण है प्रोपेस के। तो गुण में से क्वेश्चन आते हैं बन के। तो सबसे पहले कि भाई जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट ध्यान रखेंगे, हाई एनर्जेटिक यानी कि अत्यधिक ऊर्जा संपन्न। अत्यधिक ऊर्जा क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट ये स्टेट क्या करती है, इस स्टेट के पास बहुत सारी मात्रा में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो रेस्पॉन्ड करेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पर भी, ठीक है। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी यानी विद्युत का सुचालक बनेगी। क्यों बनेगी, अभी बताया मैंने, विद्युत का सुचालक इसलिए बनेगी क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये जो है बहते रहते हैं तो करंट निकलता रहता है, ठीक है। दूसरा क्या, फाउंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, अत्यधिक ऊंचे तापमान पर पाए जाते हैं। मैंने यही बताया था, कभी भी किसी गैस को अगर प्लाज्मा स्टेट में ले जाना है, मैं फिर बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा स्टेट कैसे बनती है, ठीक है। तो मैं फिर भी कह रहा हूं, किसी भी गैस को कन्वर्ट करना है प्लाज्मा स्टेट में तो कुछ नहीं करना है, आपने बहुत हाई टेम्परेचर देना है और बहुत ही स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा देना है, तो गैस आपकी प्लाज्मा कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। इस चीज का एग्जांपल देख भी सकते हैं, नॉर्मली जब गैस वेल्डिंग करते हैं तो एक बार वो जो है उसका टेम्परेचर या इतना हाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड कि वो जो है प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, उपयोग क्या क्या, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग न्यूक्लियर फ्यूजन में होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में इसकी हम पढ़ाई करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बताता हूँ क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन, ठीक है। तो परमाणु संलयन, संलयन की क्या रिएक्शन होती है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, यानी जब हाइड्रोजन के दो एटम एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो एक कंपाउंड बनाते हैं, ये 1s2 2He और हीलियम गैस बनाते हैं। और ये हीलियम गैस कहां पर होती है, ये आपकी हीलियम गैस सन के अंदर पाई जाती है, जिससे सन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये सन के अंदर क्या है, हीलियम गैस पाई जाती है। तो सन के अंदर किस किसका संलयन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सन के अंदर एक रिएक्शन होती है परमाणु संलयन, जहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं, और ये प्रक्रिया बहुत स्पीड से चलती रहती है, ठीक है। सेकंड है प्लाज्मा कटिंग एंड वेल्डिंग, वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आपका स्पेस प्रोपल्शन में इसका प्रयोग किया जाता है, जब रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं तब ये इसका उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग हम जो है चिकित्सा क्षेत्र में संबंधी रूप में भी करते हैं, स्टेरिलाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट कि प्लाज्मा स्टेट आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैटर की अब तक हम 4 स्टेट पढ़ चुके हैं। पहली स्टेट सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, फिर हमने पढ़ी लिक्विड स्टेट, फिर हमने पढ़ी गैसियस स्टेट, फिर हमने पढ़ा प्लाज्मा स्टेट, और अब बारी है फिफ्थ स्टेट जिसका नाम है BEC, बोस आइंस्टीन कंडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो BEC है यानी बोस आइंस्टीन कंडक्शन, इसका है ये 5वीं स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, देखो प्लाज्मा स्टेट हमें मिलती है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, और ये मिलती है बहुत ही लो टेम्परेचर पर, ठीक है। जैसे देखो, जब देखो बोस आइंस्टीन कंडीशन में क्या हुआ कि बोसोन के कुछ पार्टिकल थे,
ठीक है। तो उस बोस्टन के पार्टिकल वाली जो गैस थी उसको लगभग लगभग इस टेम्परेचर तक गर्म किया गया। ये कौन सा टेम्परेचर, -273.15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, 0 केल्विन तक इसको गर्म किया गया। ठीक है। तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि सारे के सारे पार्टिकल एक जगह एक ही स्टेट में आ गए और सब पार्टिकल एक जैसा व्यवहार करने लगे। ये देखो, ये हमने क्या किया, ये हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट था, स्टार्टिंग उसकी पोजीशन थी ये वाली, ये बोइंग पार्टिकल पड़े हुए हैं। हमने इसका टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, बढ़ाने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, टेम्परेचर इसका कम करते चले गए। यहाँ पे देखो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है टीसी, उससे छोटा टेम्परेचर कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा हुआ कि सारे के सारे पार्टिकल आकर के खड़े हो गए, सीधे सीधे ये खड़े हो गए, नहीं हो गए, सीधे खड़े हो गए, सब पार्टिकल एक जैसा बिहेवियर करने लगे। ठीक है, तो इसी स्टेट को बोला गया बोइंस आइंस्टीन कंडक्शन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं लेजर कूलिंग के द्वारा या एवपोरेटिव कूलिंग के द्वारा तकनीक से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जनरेट होता है, मैं बता देता हूं आपको। जनरेट ये होता है कि जब ज्यादा वेरी हाई टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट बनती है, तो वेरी हाई टेम्परेचर पर आपकी बनती है प्लाज्मा स्टेट। वेरी लो टेम्परेचर पर कौन सी बनती है, तो बनती है बोइंस आइंस्टीन कंडक्शन स्टेट ऑफ मैटर। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके जो प्रॉपर्टीज है सुपर फ्लूइड बनाता है। सुपर फ्लूइड का मतलब क्या है, यानी कि अति प्रवाहक मतलब क्या है। अति प्रवाहक का मतलब ये है कि जब ये मैटर बहना स्टार्ट करता है तो इस पर कोई भी फोर्स यानी कि अपोज करने के लिए नहीं होता। अपोजिंग फोर्स यानी कि विरोध जो बल करता है उसे क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, यानी कि कोई घर्षण नहीं होता। जब घर्षण नहीं है इसका मतलब विस्कोसिटी भी नहीं है, सांद्रता तक भी नहीं है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी एक खास बात है कि एक वो टेम्परेचर होगा ठंडे वाला जिस टेम्परेचर पर सारे सारे कण एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाएंगे, एक ही स्टेट में क्वांटम की में आ जाएंगे। तो क्वांटम क्या है, क्वांटम जो होता है, क्वांटम बहुत ही छोटी चीजों की बात की जाती है। जब हम उन चीजों को पढ़ते हैं ना, जब हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, तो वहां पर क्वांटम स्टडी होती है। ठीक है, स्टडी ये दो प्रकार की होती है, एक होती है क्वांटम, एक होती है क्लासिकल। ये ध्यान से समझ लो, एक होती है क्वांटम, एक होती है क्लासिकल। तो क्लासिकल में क्या होता है, हम सब चीज वो पढ़ रहे होते हैं जो हमें दिख रही है, और क्वांटम में उसको पढ़ते हैं जो नहीं दिखती। बस इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे, और बाकी सब आगे बताएंगे जब इसका टाइम आएगा। ठीक है, तो इसका देखो, जब इसका टेम्परेचर बहुत लो है तो उसकी एनर्जी भी तो बहुत कम होगी ना भाई। जबकि प्लाज्मा क्या था, टेम्परेचर हाई तो एनर्जी बहुत हाई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ ये सब फ्लो कर रहा है, ये वही स्टेट है, सब पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, देखो ये सब फ्लो कर रहे हैं और सब एक जैसे दिख रहे हैं घूमते हुए। ठीक है, कोई भी इसका अपोज नहीं कर रहा है कि यहाँ क्यों घूम रहा है, यहाँ क्यों घूम रहा है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो उसको बोलते हैं सुपर फ्लूइड, यानी अति प्रवाहक। ठीक है, इसके यूज क्या क्या है, इसके यूज है क्वांटम कंप्यूटिंग में होता है, कंप्यूटर में होता है, अति चालक सुपर कंडक्टिविटी के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। जब सुपर कंडक्टर आप पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर के बेसिस पे ये ट्रेन हवा चलने स्टार्ट हुई है। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक हुआ, सेंसर हुआ, ये सब के अंदर भी इसी यूज होती है। ठीक है भाई, अब देखो नीचे मैंने इसमें उसका कंक्लूजन हम करते हैं थोड़ा सा। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी कि प्लाज्मा स्टेट क्या है, क्वांटम आपकी बेसिक स्टेट क्या है। एक बेसिक सा मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ आपको, चलो ठीक है, जो आपको लास्ट में याद रखना है। बेसिक से डिफरेंस क्या है, ये आपका लिक्विड है। ठीक है, ये बीच में मैंने लिक्विड रख दिया, ये बीच में ये लिक्विड रखा हुआ ये। ठीक है, अब हुआ क्या, लिक्विड को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, लिक्विड को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, तो जैसे गर्म करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, तो एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक वेपराइजेशन पॉइंट होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जाने के बाद वो गैस में बदल गई, यानी कि जो वेपर बनती है हमारी। हम फिर भी नहीं रुके, हम फिर भी इसको गर्म करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, तब गैस बन गई, तो गैस को भी गर्म करते रहे। अब हमने गैस को गर्म करना स्टार्ट किया, तो गैस को गर्म करने के बाद क्या हुआ, प्लाज्मा स्टेट आ गई। और इसको भी गर्म करेंगे ना तो क्वार्क बन जाएगा फिर आपका ग्रेविटोन, जो प्लाज्मा है, सातवीं स्टेट होती है उसकी स्टेट। ठीक है, वही जब उल्टे बात करें तो लिक्विड को ठंडा करने पे क्या बना, सॉलिड बना, सॉलिड को और ठंडा करा तो क्या बना, बोस आइंस्टीन कंडीशन, और इसको भी और ठंडा कर दे तो बनेगी आपकी फर्मियोन्स कंडीशन। ठीक है भाई, तो ऐसे तो इसकी बहुत सारी स्टेट होती है। देखो आपने कितनी स्टेट पढ़ी, स्टेट नंबर 1 मैं काउंट करता हूं, देखो। लेकिन जनरली जो अभी तक स्टडी में आई हुई है वो 6 स्टेट की आई है, 5 स्टेट ही, वो आपकी प्लाज्मा और बोस कंडीशन थी। तो पहली स्टेट हम इसको मान सकते हैं, दूसरी स्टेट ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी देखो इधर है, छठी इधर है, सातवीं इधर। तो कुल मिला के तो आपको ध्यान रखना है, टोटल जो स्टेट हैं, टोटल स्टेट ऑफ मैटर वो कितनी होती हैं, वो आपकी मेरे बच्चे 7 होती है। ठीक है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर ऑप्शन में 7 आ रहा है तो 7 को ही टिक करना है। स्टडी इन पर भी की जा चुकी है, और मैं लिख के दे रहा हूं कि कहीं भी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ नहीं है, और 9th क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन का जो मैं क्रम बता दूं कैसे कैसे आता है, देखो हमने वीडियो उसी तरीके से बनाई है। देखो एग्जाम जो आपके होते हैं आरआरबी के, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग वाली शिफ्ट होंगी उनके लिए स्टार्टिंग की वीडियो चलेंगी, जो मिडिल में शिफ्ट होंगी उनके लिए मिडिल वाली वीडियो चलेंगी, और जो आपकी लास्ट में शिफ्ट होगी उनके लिए लास्ट वाली वीडियो चलेंगी। तो सब इनको इस तरीके से ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखें हम क्या सीखा है। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं रेलवे के, तो आप देख सकते हैं सभी के सामने सन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है, प्लाज्मा किसके कारण बनता है। फर्स्ट लाइन थी, मैंने बताया था क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लाज्मा बनती है आपकी आयनन के कारण, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा प्लाज्मा का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा प्लाज्मा का एग्जाम्पल नहीं है। सूर्य एग्जाम्पल है, बताया था, देखो मैंने बताया 4 एग्जाम्पल हो सकते हैं, पूछ ले कौन सा नहीं है। 16 में आया हुआ है एनटीपीसी में, तो ग्रुप डी में क्यों नहीं आ सकता भाई, कहीं और क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो सन भी है, ट्यूबलाइट भी है, ठोस बर्फ नहीं है। ठोस बर्फ क्यों नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है। और दूसरी बात, प्लाज्मा स्टेट हमारी वेरी हाई टेम्परेचर पे काम करती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, प्लाज्मा किस तरह की ऊर्जा का अच्छा संवाहक होता है। प्लाज्मा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी। विच टाइप ऑफ एनर्जी, कौन सी का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताया था ना लास्ट में एक पॉइंट आया था कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी का जो है ये गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं। प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए हम यूज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। स्टार्टिंग लाइन पढ़ो जो हमने बताई थी, क्या बताया था कि किसी भी गैस पे हाई मैग्नेटिक फील्ड लगा देने पर वो स्टेट प्लाज्मा हो जाती है। तो हाई को लो कर दो, कंट्रोल में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बोस आइंस्टीन कंडक्शन की भविष्यवाणी किसने की थी। बोस BEC, बी मतलब बोस आइंस्टीन कंडक्शन, तो बोस आइंस्टीन कंडक्शन क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्यनारायण बोस, ठीक है। प्लाज्मा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इरविंग लैंग्यूमर ने इसकी खोज की थी। प्लाज्मा किस प्रकार की अवस्था है, तो प्लाज्मा मैंने बताया भाई ठोस द्रव बिल्कुल भी नहीं है, ठोस और प्लाज्मा की अवस्था है, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडक्शन किस तापमान पर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस पर बनता है, 100 पे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, वेरी लो टेम्परेचर कौन सा इनके अंदर से, सी, तो सी पर बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा। तो आई होप दैट कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी इसी चैप्टर में, इस टॉपिक में हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है, जो है कन्वर्जन बचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर इसको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयार करते रहिए।